जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। हमारे भक्तों, कैसे हो आप? मैं बालाजी का छोटा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा, बालाजी की कृपा ब्लॉग, बालाजी की कृपा मूवीज, बालाजी की कृपा पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो चैनल चार को चारों हनुमान जी चला रहे हैं। हनुमान जी की कृपा आप पे होती रहे, यही हमारा लक्ष्य है। हनुमान जी की दिव्य बुक लिखी जा चुकी है जिसका नाम है बालाजी की कृपा। ये दिव्य बुक सभी के घर में होनी चाहिए। इस दिव्य बुक ने साबित किया है कि इसके साथ चमत्कार होते हैं, शक्तियाँ चलती हैं। जिसके भाव अच्छे उसके दिन अच्छे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक अनुभव एक बच्चे का जो मुंबई से है, उसने कहा भैया मुझे बताए बिना रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं फिर भी ये बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेरा नाम मत लेना। तो उसका अनुभव मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये बच्चा हनुमान जी की भक्ति करता। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे साथ भी होता है। तांत्रिकों के पास जाते हो ना, झाड़ा लगवाने जाते हो ना, तुम्हारे साथ भी हो सकता है और होता होगा, लेकिन तुम पता ही नहीं चलता क्या होता है। मैं आज पूरी डिटेल में आपको ये अनुभव के साथ वो चीज़ बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, अनुभव के साथ बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुने। ये बच्चा हनुमान जी की भक्ति करता है। जब हनुमान जी की भक्ति करता था, करते 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 इसने एक चीज़ देखी कि इसको कुछ दिनों में ये महसूस होने लगा कि इसके आसपास कोई रहता है। ये बैठ रहा है, उठ रहा है, नहा रहा है, या फिर पूजा कर रहा है, या कुछ खा रहा है, कोई ना कोई इसको महसूस होता है कि आसपास बैठा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे अंदर सिक्स सेंस होती है। सिक्स सेंस क्या होती है? सिक्स सेंस वो होती है जैसे कि मैं कुछ देख रहा हूँ और कोई मुझे देख रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे दिखाएगी कि तो कोई देख रहा है, और तुम देखोगे तो अरे तू देख रहा है मुझे ऐसे। लेकिन अगर वो रियल में है ही नहीं, फिजिकल बॉडी नहीं है, और फिर भी कोई देख रहा है, तो आपको लगेगा कोई देख रहा है यार, मुझे ऐसे लगता है ना। वो सिक्स सेंस होती है। तो सिक्स सेंस इसकी एक्टिव है। इसको ये महसूस होने लगा कि मेरे आसपास कोई है और मुझे कोई देखता है, लेकिन इसको उससे डर नहीं लगता था। अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। तो ये किसी भगत की चौकी पे गया होगा, तो इसने देखा होगा कि वो हाथ में चावल लेके ऐसे कुछ कोई प्रोसेस कुछ होगा उनका, पता नहीं, वो देखे कुछ बता रहा है लोगों को। वो आँख बंद करता है, खुद लोगों को दिख जाता है, सिद्धि होगी उसके पास या कुछ भी होगा। तो वैसे ही इसने कोशिश करी कि मैं भी कोशिश करके देखता हूँ किसी के बारे में जानने की। तो रियल में इसको मालूम चलने लगा। ये हक्का बक्का रह गया। इस समझ गया कि मेरे आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे देख के बताती है, पता करके बताती है। हनुमान जी और कौन है? मैं तो हनुमान जी की वजह और किसी करता ही नहीं। तो जब इसने ये सोचा, तो 2-4 बार, 10 बार लोगों के बारे में पता करा, तो वो चीज़ सेम वैसी निकली। एक दो के बारे में कहा तेरा काम हो जाएगा, उससे काम भी हो गए। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? अच्छा, मतलब कहने का यह, हनुमान जी की दूत महाराज की सिद्धि इसको हो गई थी पूजा पाठ से, इसको पता नहीं था। अच्छा, जब पता चला तो ये भी पता चला कि मैं यही कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। इनको बोल के ये कर देंगे, वो काम मुझे लगेगा हाँ हो गया। अच्छा चलो, ये तो हो गया। ये तो तुम्हारे बहुत लोगों के साथ होता होगा। लेकिन अब जो आप गलती करते हैं, एक बार इसको बुखार चढ़ गया, शायद उतर नहीं रहा होगा, तो इनने इन्फेक्शन वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराया होगा, झाड़ा लगवाने के लिए किसी के पास चला गया। अब जब झाड़ा लगा के आया है, 2-4 दिन बाद बुखार तो उतरते ठीक हो ऐसा थोड़ी मर जाएगा बुखार से आदमी। कोई मर जाते हैं, वो केस बिगड़ जाते हैं, तब की बात अलग है। 2-4 दिन बाद ठीक हुआ, फिर पूजा करने लगा, तो भाई साहब वो चीज़ इसको महसूस होनी बंद हो गई। आसपास कोई बैठा है, देख रहा है, अच्छी खुशबू आना, या किसी के बारे में सोचना, वो दिख जाना, बता देना, वो सब बंद। क्या समझते हो उससे? झाड़ा लगाने वाले ने वो झाड़ दी चीज़, हटा दी, अपने पास रख ली। इसका जाप गया, पाठ गया, पूजा गई, दूध की शक्ति गई, तरंग गई, सब गायब, नील हो गया, ब्लैंक हो गया। अब ये बैठा बैठा थक गया कि भाई मैं क्या करूं, मेरे साथ तो सारी शक्ति चली गई। किसी ने इसको, शायद गुरु दीक्षा ली होगी से, माता का मंत्र दिया। तो माता का मंत्र करता था, लेकिन पूजा में मन नहीं लगता था इसका। माँ मंत्र करने में मन लगता था, ना ही किसी का आभास होता था। माता के मन से हवन भी करता था, लेकिन किसी ने बताया होगा हवन करा कर भाई, हो सकता है कोई होगा, मुझे क्या पता। तो जब ये सब करने लगा लेकिन कुछ आभास नहीं हुआ, तो मन मायूस हो गया। तो फिर एक चैनल से टकराया, इसका नाम था बालाजी कृपा, बालाजी कृपा चैनल। और बालाजी कृपा चैनल से इसने ब्रह्मास्त्र मंत्र, यानी कि मैं कहूँ कि एक तरह से कन्वर्टेड जो गुरु मंत्र है वो लिया। गुरु मंत्र का जाप करना शुरू किया। 11 दिन जाप किया। मैं डिटेल में बताऊँ आखिर में क्या हुआ, ध्यान से सुनते रहना। 11 दिन जाप किया, उसके बाद उसका हवन किया। जैसे ही इन्हें शुरू की 5 आहुति डाली ना, इसको वो तरंग वापस से महसूस होनी शुरू हुई कि पीछे खड़ा होगा और रोंगटे खड़े हो गए, इसको वाइब्रेशन आ गई, जो वाइब्रेशन को बहुत समय से नहीं आ रही। आओ बाबा हनुमान, मंत्र जिसको पता है वो समझ गया होगा मेरे भाव।
और इसे इतना अच्छा, और हवन करते करते खुशबू आने लगी भाई साहब, अच्छी खुशबू फील होने लगी, और रोंगटे खड़े, और लग रहा है कि हाँ वो वही चीज़ वापस आ गई, और उनको वापस वैसा दिखने लगा। इससे क्या समझे आप, क्या समझे? मैं समझाता हूँ। इससे ये कि जो हवन उस मंत्र से किया, गुरु मंत्र से इन्होंने, तो गुरु मंत्र के हवन से जो इनकी सिद्धि बंधित हो गई थी किसी के पास, वो खुल करके वापस इनके पास आ गई, और वैसे के वैसे ही जाप और पूजा पाठ करने लगे, वैसे ही मन लगने लगा। अब वो शक्ति इनको महसूस होती है। मुंबई में रहने वाले व्यक्ति हैं और ये कहते हैं कि भैया अब मुझे वो शक्ति महसूस होती है जो पहले नहीं होती थी। अब मैं बैठता हूँ, खाता हूँ, उठता हूँ, लेटता भी हो तो मुझे आसपास को महसूस होता है, और वो पॉजिटिव है, और खुशबू आती है अच्छी, जो कि मुझे आनी बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु मंत्र जो हमने दिया, वो मंत्र से इनको वो शक्तियाँ जो इनकी चली गई थी वो वापस आ गई, हवन और मंत्र जाप से। दिव्य बुक भी इन्होंने मंगा ली है। इन्होंने कहा भैया मैं दिव्य बुक भी मंगा रहा हूँ, दिव्य बुक ये बुक है, इन्होंने वो मंगा ली है, और भैया इसे ही पढ़ूंगा। जब इनको मंत्र से इतना इफेक्ट चला है तो बुक से क्या होगा देखना। शायद अगला अनुभव भी इनका है। नाम बताने के लिए इनको उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी भी किसी की भी शक्ति अगर आपके पास महसूस होती है, वो किसी के पास झाड़ा लगवाने ना जाए। तबीयत खराब है, ठीक है, कोई उपाय कर लें, कोई चैनल से दिए कोई उपाय कर लें, या ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं जो वो चीज़ों को उतार के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी जाप खा सकती है, पाठ खा सकती है, पूजा का फल खा सकती है, दूध शक्ति और सिद्धि तक को भी हटा लेती हैं ये चीज़ें। तो कभी भी किसी और से झाड़ा ना लगवाएं। कोई आपका गुरु है तो झाड़ा लगवाएं उससे, नहीं तो नहीं, क्योंकि इतने इनके पीछे रहस्य होते हैं ना, जितना आपके दिमाग में आएंगे भी नहीं, उससे कई लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा रहस्य हैं उसके पीछे। इससे आपको जो सीखने को मिला वो कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपका कोई कमेंट में अगर कोई चीज़ गलत समझ में आई आपको तो मैं रिप्लाई कर सकूं, या हमारा कोई मैनेजमेंट का बंदा आपको रिप्लाई कर सके कमेंट में। और ये अनुभव कैसा लगा आपको, जो कि जागृत और सच का अनुभव है, कोई सपने का नहीं है, ये जागृत है जैसा हुआ इसके साथ। इसने कहा भैया मुझे बताए बिना रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी गुरु मंत्र अगर किसी ने लिया है तो नियम से पालन करे उसका, है जैसा हवन बताया वैसा करे, उसके पितृ बंधन तक की मुक्ति खुल जाएगी। क्या क्या हो सकता है आप समझ नहीं सकते। ये अनुभव का कैसा लगा आपको जरूर हमें बताएं। अनुभव मैं यही बोलूँगा, साक्षात्करण ही है ये। हनुमान जी महाराज के पकारे करुणा करे, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।